हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ रामपाल सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बर्नर पर। तो आज हम लेकर आए जो अभी अभी हुआ है हिंदी साहित्य का 23 अप्रैल को जो पेपर उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका आज का हिंदी साहित्य का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मुझे बताना कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं और कितने गलत हो रखे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो ये था आपका हिंदी साहित्य का पेपर। 2 घंटे 45 मिनट का समय मिला। पूर्णांक 80 का ये पेपर है और ये खंड एक के अंदर मैंने कल बताया था आपको उस वीडियो के अंदर कि इसमें एक फर्स्ट में पठित गद्यांश आएगा और इसको पढ़ के उचित उचित प्रकार से पढ़ना इसको और फिर इस जवाब देने सही सही। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है क्या है। तो मैंने बताया था कि आपको इस फर्स्ट लाइन के अंदर ही इसका शीर्षक मिल जाएगा। तो फर्स्ट लाइन के अंदर लिख रखा है, संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया है। तो इसमें देखते हैं संस्कृति से संबंधित क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है रघुवंशी, ऑप्शन बी है अध्यात्म, ऑप्शन सी है रघुकुल और डी है भारतीय संस्कृति। तो इसका संस्कृति आ गया तो भारतीय संस्कृति इसका शीर्षक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ लिख रखे हैं, ये मनुस्मृति में धृति, समान, देह, आस्ते, सोच, इंद्रिय निग्रह की ये सारे जो भी है ये 10 लक्षण बताए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा से 10। फिर है सेकंड क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वाले लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया है। तो देखते हैं क्या किसे दिया गया है। तो ये रखा यहाँ लिख रखा, श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा के लक्षणों को दिए गए जिनमें अभय को पहला स्थान दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभय। फिर नेक्स्ट, रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बताए गए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। ये रखा यहाँ, रघुवंश में रघुकुल राजाओं के गुण बताए गए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे सही जवाब, रघुकुल के। फिर नेक्स्ट है, अनुकूल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द है प्रतिकूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है। तो देखते हैं इसका क्या होगा। ये रखा यहाँ लिखा हुआ, संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दे, संस्कृति के आंतरिक अंगों पर। फिर नेक्स्ट अपठित पद्यांश है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है। तो देखते क्या शीर्षक है फर्स्ट लाइन के अंदर। इसमें लिख रखा, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन। तो इसका शीर्षक बचपन ही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बचपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में क्या नहीं होता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा से, पुरुषार्थ ज्ञान का मोह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा से, कटु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुआछूत किसने जानी पक्ति का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, छुआछूत को नहीं जानते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा चूसने को किसके समकक्ष माना है। तो ये रहा यहाँ लिख रखा है, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। सुधा का मतलब होता है अमृत। तो ये रखा, इसका सही जवाब हो जाएगा से, अमृत पीने के समान। फिर नेक्स्ट है, आंसू शब्द का तत्सम शब्द है। आंसू का तत्सम शब्द है दे, अश्रु। फिर नेक्स्ट है, खालिस्तान दी गई इनको भरना है। खालिस्तान में फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ समझ आ जाए वहां गुण होता है। तो वहां होता है प्रसाद गुण, प्रसाद गुण होता है। फिर नेक्स्ट है, काव्य के रस स्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं काव्य दोष। फिर नेक्स्ट है, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो इस प्रत्येक चरण के अंदर 26-26 मात्राएं होती है। फिर नेक्स्ट,
छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह होता है। तो लघु वर्ण का संकेत चिन्ह तो ये होता है ऐसे आई प्रकार, आई का जैसा, और गुरु वर्ण का होता है ऐसे। फिर नेक्स्ट है अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट है एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न 1-1 नंबर वाले। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। रूपक अलंकार की परिभाषा होगी उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप लगाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो इसका एक उदाहरण है वसुंधरा बिखेर देती मोती सोने पर। फिर नेक्स्ट है जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो वह है मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम मीडिया। फिर नेक्स्ट है समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले 2 ककार लिखिए। तो ये ककार वो होते हैं कौन, कब, क्या, कहाँ, ये ककार होते हैं। 2 लिखने थे क्या, कौन। फिर नेक्स्ट है विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों में से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो इनमें पहला है मंत्रालय की सूत्र, दूसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर नेक्स्ट है प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेलिया का गीत लिया गया है? तो यह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। फिर नेक्स्ट दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था? तो उसका नाम था पारो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है? तो उसमें आ जाएगा मुक्त छंद का। फिर नेक्स्ट है भरत ने बचपन में राम कृपा की कैसी रीति देखी? राम ने हारने के बाद भी जिताने का काम करते थे वो। फिर नेक्स्ट है कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो कविता के प्रमुख छंद होते हैं शब्द छंद, बिंब, परिवेश, भाव तत्व आदि। फिर नेक्स्ट है कैसे लिखे? कहानी पाठ के आधार पर बताइए कि कथानक के आमतौर पर कौन कौन से भाग होते हैं? तो कथानक के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है? तो नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले समय का बंधन का चुनाव करना पड़ता है। तो ये थे आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन थे। इन सब के आंसर मैंने दे दिए आपको। अब जितने बड़े क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा उनका। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।